कहानी की शुरुआत होती है एक नदी से। वह नदी इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसका ठंडा पानी लोगों को गर्मियों में सुकून देता था। उसी नदी में एक दिन प्रीति नाम की लड़की आराम से नहा रही थी। तभी वहाँ आता है एक लड़का राइस्टार। प्रीति जैसे ही उसे देखती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो गई हो। लेकिन प्रीति का भाई व्हाइट 444 गांव का सबसे डरावना आदमी था, इंसानियत से दूर लेकिन बहन से बेपनाह प्यार करने वाला। जब प्रीति ने अपने भाई को राइस्टार के बारे में बताया तो उसने साफ कहा, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। दूसरी ओर राइस्टार एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी अनवी, जिससे वो जल्द ही शादी करने वाला था। लेकिन जब एक दिन व्हाइट 444 रास्ते से जा रहा था तो उसने एक दुकान के पास राइस्टार और अनवी को एक साथ देखा। ये देखते ही उसका दिमाग घूम गया और उसने अनवी को अगवा करने का प्लान बना लिया। जब अनवी बाजार से घर लौट रही थी तो व्हाइट 444 के आदमियों ने उसे उठा लिया। लेकिन ये सब राइस्टार का जिगरी दोस्त ज्ञान भाई देख चुका था। उसने तुरंत राइस्टार को इस बारे में खबर दी। राइस्टार ने बिना देर किए अपनी बाइक उठाई और सीधा व्हाइट 444 के अड्डे पर पहुंच गया। वहां अनवी को बंधी बनाकर रखा गया था। राइस्टार ने व्हाइट 444 से पूछा, ये सब क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? व्हाइट 444 बोला, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा तो इस लड़की ने है। मेरी बहन तुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन अनवी उसके रास्ते में आ गई है, तो या तो अनवी को छोड़ दे या मेरी बहन से शादी कर ले। राइस्टार आंखों में आंसू लिए बोला, मैं अनवी को कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह सुनकर व्हाइट 444 का गुस्सा फट पड़ा। उसने बंदूक उठाई, लेकिन तभी अचानक से वहां धुआं छा जाता है और जब धुआं हटता है तब दिखाई देता है कि गोली अनवी को लग चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में शहनाई गूंजती है। राइस्टार की शादी होती है, सब आए हुए थे। अब सवाल यह है कि क्या सही में राइस्टार की शादी प्रीति से हो रही थी? और आखिर जब व्हाइट 444 गोली चलाने वाला था तब धुआं कहां से आया? और राइस्टार का जिगरी दोस्त ज्ञान भाई वफादार है या गद्दार? तो दोस्तों, जानने के लिए वेट फॉर